देखिए, आज का जो श्लोक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पता है कैसे? आपने काफी बार सुना होगा कि जो भी भगवत गीता का ज्ञान, भगवान भगवान का जो भी ज्ञान है वो दूसरों को देता है, तो भगवान को वो सबसे प्रिय है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि ना तो उस व्यक्ति से अधिक मेरे लिए कोई प्रिय था, ना है और ना कोई होगा। जो भी इस भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो वो भगवान कहते कहाँ है, कहाँ कहते हैं, वो श्लोक हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसको हम गाने का प्रयास करेंगे। य य इदं परम परमं गुह्यं मद्भक्तेष्विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे मामिवेश्यत्य संशयः। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामिवेश्यत्य संशयः। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामिवेश्यति संशयः। य इदं परमं गुह्यं, य इदं, यह है जो, मतलब जो भी व्यक्ति अ, इसको, किसको, परमम गुह्यम, जो परम गुह्य ज्ञान है, मतलब कि भगवत गीता का ज्ञान, इसको मद भक्तेष्व भिदास्यति, मेरे भक्तों को देता है। समझ रहे हैं? जो भी इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है। तो अब भक्तों से मतलब क्या है? आप सोचेंगे भक्तों को तो पहले से ही पता होता है, तो फिर भक्तों को देता है। तो देखिए, हाँ, ये बात तो है कि भक्तों को पहले से पता होता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी का, मतलब सभी का अलग अलग लेवल होता है। और जानते हुए भी, भगवान की बात को जानते हुए भी जब भक्त सुनते हैं, तो उससे वे प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे आप देखेंगे, जो श्रीमती माता जी है, श्रीला प्रभुपाद जी की शिष्या, तो वो खुद इस तरह से बताती हैं कि भगवत गीता, शी इज वेरी सीनियर, सीनियर डिवोटी, तो खुद बताती है कि मैं भगवत गीता से कभी तृप्त नहीं होती हूँ। आई कैन हियर इट ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि बस हो गया अब नहीं सुनना है, बार बार भी मैं सुन सकती हूँ। उसी तरह से पार्वती माता जी हैं, जो मतलब प्रभुपाद जी की शिष्या थी, तो उन्होंने भी कम से कम 18-20 साल तक जो भगवत गीता पर क्लासेस है वो की है। मतलब हर बार, पूरे साल भर में जब गीता कंप्लीट हो जाती थी, तो फिर से पढ़ाती थी। तो इस तरह से हर साल बस वो पढ़ाती थी, और एंड तक उन्होंने पढ़ाया था भगवत गीता जो है। बहुत मतलब सेवा की थी कि इस तरह से क्लासेस ले भगवत गीता पर क्रम से। तो एंड में भी वो, मतलब जब पढ़ा नहीं पाती थी, तो वो एफएम में सुनती थी। उनके जो डिसाइपल्स थे, तो उनको भी वो इस तरह से करेक्शन देती थी कि आप इस तरह से बोलिएगा, इसका मतलब ये है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि भक्त इतने आतुर होते हैं भगवान के विषय में सुनने में कि तृप्ति नहीं होती है। तो भक्तों का एक अर्थ तो हुआ ये। और श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं भक्त की डेफिनेशन, जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, उसको ये ज्ञान दिया जाए। स्पष्ट भक्त का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कि कौन है भक्त। तो ये बात आप समझ रहे हैं, कोई नया व्यक्ति भी है, लेकिन अगर वो सुनना चाहता है, ही इज इंटरेस्टेड, और भगवान से उसको कुछ द्वेष नहीं है, तो उसको बताना चाहिए। अब कोई सुनने में ही रुचि नहीं रख रहा है, उसको तो आप बता भी कैसे सकते हैं? जैसे आपको बता रही थी कि वो जो व्यक्ति है,
ही सेड दैट आई एम एन अथीस्ट। तो मैं अब उनको कुछ फिलोसफी तो नहीं बता सकती हूँ भाई, जब मतलब स्पष्ट ही बता दिया आई एम एन अथीस्ट। और अथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं रखता, उसको क्या आप भगवान की बात बताएंगे, वो सुनेगा ही नहीं। बट स्टिल उसका सुकृत बनाने के लिए आप उसको मतलब भगवान का नाम सुना सकते हैं, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि ये भगवान का नाम है, उसको ये भी नहीं पता क्योंकि वो तो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं जान रहा है। सो ही सेड हरे कृष्णा टू मी टुडे ऑल्सो, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। उसको पता, उनको नहीं पता है कि ये भगवान का नाम है, पर वो इस तरह से कह रहे हैं। सो एनीवेज, ये बात आप समझ रहे हैं, जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने को तैयार है उनको बताए, इस वजह से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मद भक्ते, जो मेरे भक्तों को ये ज्ञान बताता है, मतलब जिनकी श्रद्धा है, जो सुनना चाहते हैं। आप देखेंगे आगे जाकर, जो अभी 18th चैप्टर ही सुबह की क्लास में चल रहा है, तो आगे जाकर जो संजय है वे भी कहेंगे कि इस तरह से आपकी बात सुनकर, जो भी गीता के श्लोक है, इस तरह से सुनकर मेरे जो रोम है वो हर्षित हो रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो सुबह की क्लास में, जब लास्ट में पारायण होता है, तो उसमें एक श्लोक में नाम आता है रोम हर्षति, ऐसे कुछ नाम आता है, रोम हर्षण, रोम हर्षति। तो उसमें पहले मैं सोच रही थी कि भगवत गीता में रोम हर्षण सूक्त कहाँ से आ गए, लेकिन वो रोम हर्षण सूक्त नहीं, रोम हर्षण मतलब संजय इस तरह से कह रहे हैं कि आपकी इस तरह से बात सुनकर मेरे जो रोम है वो हर्षित हो रहे हैं। तो ये चीज है, भक्तिमयी पराम कृत्वा, इस तरह से वो मेरी भक्ति को प्राप्त करके, कृत्वा करके, माँ में वैश्यत्य संशय, वो बिना किसी संशय के मेरे पास आएगा। अब देख लेना चाहिए। तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो प्रचारक है, जो भी भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को बता रहा है, वो पराभक्ति को प्राप्त हो, लेकिन प्रचार करने से डेफिनेटली वो पराभक्ति को प्राप्त होता है, जो भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो आज के 1.2.5 में भी बताया गया था श्रीमद् भागवतम में, कि देखिए जो ये भगवान का ज्ञान है, वो जो बोल रहा है उसको भी लाभ देने वाला है, जो सुन रहा है उसको भी लाभ देने वाला है, और जो आ, एक और कौन था, पढ़ रहा है उसको भी लाभ देने वाला है। तीन लोग बताए गए थे, जो सुन रहा है, जो सुना रहा है, जो सुन रहा है, और जो पढ़ रहा है। एक बार मुझे करेक्ट करिएगा अगर किन्हीं भक्त को याद हो। रुक्मिणी माता जी, डू यू रिमेम्बर? तो इस तरह से आप देखेंगे कि तीनों तीनों लोगों को वो लाभ देने वाला है। लेकिन इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, जो आज बताई गई थी, जो बोलने वाला है उसको बहुत अधिक लाभ मिलता है, जो सुनने वाला है उसको थोड़ा कम लाभ मिलता है, और तीसरा जो प्रश्न करने वाला है, यस, जो प्रश्न करने वाला है उसको भी उससे कम लाभ होता है। इसका अर्थ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। कोई भी व्यक्ति जब भगवान की बात बोल रहा है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अभी जैसे सोचिए यहाँ पर जैसे मैं बोल रही हूँ, तो अब बोलते समय ये बिल्कुल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ और सोचने लगूं, इज इट नॉट? लेकिन जब हम श्रवण करते हैं, तब पॉसिबिलिटी होती है कि सुनते सुनते पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा इस तरह से होता है, लेकिन फिर वापस से तुरंत मन को खींच कर लाना पड़ता है, कह रही ये कहाँ। ये कुछ एग्जाम्पल भी कभी कभी क्लास में दिए जाते हैं, तो उस एग्जाम्पल को सोचते 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 पता नहीं कहाँ पर मैं लिंक करने लगती हूँ, और फिर याद आता है, अरे अरे क्लास में आओ, क्या प्रभु जी बता रहे हो, टॉपिक छूट जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा कम लाभ हुआ कि नहीं? हम बैठे योजना बना के बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेटली सुनेंगे,
लेकिन फिर भी मन इधर उधर चला ही जाता है। और इसके अलावा जो प्रश्न करने वाला है, जो प्रश्न करने वाला है उसको उससे कम लाभ होता है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं क्या यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट चीज क्या बताई जा रही है, कि आप सिर्फ श्रवण ही नहीं करिए, मतलब श्रवण करना है डेफिनेटली, पर श्रवण के साथ साथ हमें जो भगवान का ज्ञान है वो बोलना भी चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। उससे बिल्कुल 100% बेनिफिट होता है। क्योंकि पूरा, अभी जैसे कि बताया मैंने, अभी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो मैं कुछ और बात नहीं सोच सकती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो हाँ, इस तरह से पराभक्ति को प्राप्त होकर वो भगवान के पास में चला जाता है। अब इसी के बाद में ये आगे वाला श्लोक भी बताया गया है, उससे पहले एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जो इस परम रहस्य को भक्तों को समझाएगा, उसके लिए भक्ति में सेवा की प्राप्ति निश्चित है, और अंत में वह मेरे पास लौट आएगा। इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई गीता पढ़ा रहा है पर खुद नहीं पढ़ रहा, तो भगवान के पास पहुंच जाएगा क्या? सोचेंगे, बिना पढ़े वो दूसरों को कैसे पढ़ाएगा? अभी जैसे भाई ये श्लोक हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं इसको पढ़ के ही नहीं आती तो फिर मैं कैसे बता पाती? तो बिना पढ़े कैसे पढ़ाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का अर्थ कुछ दूसरा है। जैसे भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु, ना मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो और मेरी उपासना करो, इस तरह से भगवान कह रहे हैं। तो अब कोई व्यक्ति खुद ही इसका पालन नहीं कर रहा, ना तो भगवान को प्रणाम करता है और ना ही वो भगवान का भक्त है, मतलब ठीक है भगवान की भी, कृष्ण की भी भक्ति कर रहा है पर कहीं और भी लगा है, तो खुद ही वो पालन नहीं कर पा रहा, तो फिर वो और दूसरों को वो पढ़ा रहा है, तो फिर कैसे मतलब हो पाएगा? पहली बात तो वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। क्या ये बात आप समझ पाते हैं कि जैसे कोई भी भगवत गीता का श्लोक आपने पढ़ा और आपकी बहुत अच्छे से श्रद्धा हो कि हाँ भगवान इस तरह से बता रहे हैं, मैं इसको करूंगा। जैसे 3:13 में भगवान बताते हैं कि मुझे मुझे भोग लगा के खाओ, अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम पाप ही खा रहे हो। अब आप खुद ही भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहे हैं, आप दूसरे को कैसे बोलेंगे कि भाई देखो ये गलत बात है, भगवान को अगर नहीं दोगे ना तो तुम पाप ही खा रहे हो? जैसे आज एक कोई थी माता जी, वो उन्होंने कुछ मतलब वो कुछ हेल्दी डाइट फॉलो कर रही है, और उनको मतलब ऐसा नहीं, उनको पता नहीं कि भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, पर वो बिना भोग लगाए खा रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आप कितना ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लीजिए, लेकिन अगर आप भगवान को देकर नहीं खाएंगी तो आपके कुछ भी ये लगेगा ही नहीं। क्योंकि भगवान खुद गीता में कह रहे हैं कि जो भी मुझे देकर नहीं खा रहा है तो वो पाप ही खा रहा है, और उस वजह से फिर वो रोगी ही रहेगा, कैसे वो निरोगी हो जाएगा? तो ये बात समझ रहे हैं? अब अगर ये बात आप समझ ही रहे हैं, अगर आप खुद भोग नहीं लगाएंगे भगवान को तो आप कैसे सामने वाले को बता पाएंगे कि भाई भगवान को भोग लगाना चाहिए? तो जो खुद भक्ति नहीं करेगा, नाम जप नहीं करेगा, नियम पालन नहीं कर रहा है, भोग नहीं लगा रहा है, और वो दूसरों को कहे भी, तो पहली बात तो उत्साह से नहीं बोल पाएगा, क्योंकि खुद उसको नहीं कर रहा है। और अगर बोलेगा भी तो दूसरे कुछ प्रभावित वैसे ही नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रभु जी सबको कहे, मतलब प्रभु जी ने ये बात बताई थी, प्रभु जी का एग्जाम्पल बता रही हूँ, प्रभु जी कह रहे थे कि अगर मैं खुद ही जप ना करूं और मैं सबको कहूं कि जप करो, तो उससे फायदा क्या होगा? और आप देखेंगे सुबह प्रभु जी आते हैं जप के लिए,
फॉर एसोसिएशन। तो इस वजह से काफी सारे भक्त आते हैं। आप देखिए, कभी अगर प्रभु जी ना आए तो ठीक है, भक्त आते हैं, पर फिर कभी कभी जैसे प्रभु जी जल्दी चले जाते हैं या आए नहीं, तो आप देखेंगे जो भक्त है फिर वो भी नहीं आते हैं फिर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी दूसरों को बता रहे हैं, आप पहले खुद एक एग्जाम्पल बने। यू एग्जाम्पलीफाई इट। तो जब खुद आप भक्ति नहीं करेंगे तो आप दूसरों को प्रेरित कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है कि जब तक व्यक्ति खुद भक्ति नहीं करेगा, खुद भगवान को नमस्कार, जैसे आप खुद बताइए कि आप खुद भगवान को नमस्कार करते हैं, तभी तो आप अपने बच्चे को भी बता पाएंगे कि बेटा नमस्कार करो। आप खुद ही भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे अपने बच्चे को बता पाएंगे? ये सुबह नाम जब करते हैं, तो क्यों हम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं ताकि मैं कृष्ण को भूल जाऊं, कृष्ण याद ना आए, ना याद ना आए, याद ना आए। क्या इसलिए करते हैं? इस तरह से तो नहीं होता है। हम इस तरह से भगवान की नियमित रूप से भक्ति करते हैं तो भगवान का उससे हम स्मरण करते हैं। इस तरह से हरे कृष्णा कर रहे हैं तो हम किसके भक्त बन रहे हैं? साईं बाबा के। स्पष्ट बात है, कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इट्स जस्ट दैट इजी। तो इसमें दूसरों को बताने में कठिनाई तब नहीं आएगी जब हम खुद पालन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बात भी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति यथारूप इस भगवत गीता का ज्ञान सच्चे मन से दूसरों को देने का प्रयास करता है। अब सच्चे मन का अर्थ क्या हुआ? यानी वो खुद भी भक्ति कर रहा है, तभी तो सच्चे मन से दूसरों को बता पाएगा। आप देखेंगे आध्यात्मिक जीवन में हम केवल थोड़ा प्रयास भी करते हैं। थोड़ा नहीं, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में केवल प्रयास भी करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सुख मिलता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए आगे का ये एक और श्लोक है, ये हम देख लेते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। हाँ ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पर आसपास में एक मकड़ी घूम रही है बहुत मोटी सी। इसको भी गीता सुनने का बहुत शौक हो रहा है शायद। एनीवेज, देखिए इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। न च तस्मान मनुष्येषु, जितने भी मनुष्य हैं उनमें से, कश्चिन में प्रिय कृतमः, उनमें से सबसे अधिक प्रिय कार्य और मेरे लिए कोई नहीं किया है। प्रिय कृतमः, जो प्रिय, भगवान को प्रिय, प्रसन्न करने वाला है, उस काम को कोई भी मनुष्य नहीं किया है। किनमें से? उनमें से जिनमें से भविता, मतलब क्या कार्य नहीं किया है? जो अभी पिछले वाले श्लोक में भगवान ने बताया, भगवत गीता का ज्ञान जो दूसरों को देता है। इससे ज्यादा अधिक भगवान को प्रसन्न करने वाला और कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो ठीक है, अभी आपका कोई आपको नहीं है आपको मतलब प्रसन्न करने वाला, तो आगे तो होगा। लेकिन नहीं,
पहले तो आप ये बताइए, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उन मनुष्यों में से और कोई भी मनुष्य मुझे अधिक प्रिय नहीं है, अधिक प्रसन्न करने वाला नहीं है। तो क्या इससे अधिक भी भगवान को कुछ बोलने की जरूरत है? जस्ट मेडिटेट ऑन दिस। क्या इससे ज्यादा अधिक कृष्ण को कुछ बोलने की जरूरत है? जैसे अभी आपके घर कोई प्रसाद पाने आए और उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरा सबसे फेवरेट आइटम है, ये तो मुझे मुझे बहुत पसंद है, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट। तो फिर क्या उससे ज्यादा अधिक उसको बोलने की जरूरत है? मतलब आपको पता चल गया कि भाई इनका फेवरेट आइटम है, तो आप उनको और सर्व करेंगे। तो जब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है, सो व्हाट इज कृष्णा एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस? भगवान ऐसे तो नहीं कह रहे। कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय करने वाला कार्य है, उसमें हम संलग्न हो। अब जिस भी मात्रा में हम होते हैं, पर जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय करने वाला है, उसको हम करें। तो हाँ, आगे देखिए। भविता न में न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। और भविष्य, भविता, भविष्य में भी इससे अधिक कोई व्यक्ति प्रिय नहीं होगा। देखिए, हमें बात बहुत सिंपल सी लगती है कि हाँ भाई, भगवान को भोग लगाना है, उसमें कहाँ दिक्कत है। पर आप सोचिए, कितने ही लोगों को ऐसा पता है। लड्डू गोपाल जी तो आजकल सभी के घर में होते ही हैं। लेकिन क्या उनको पता है भोग लगाना चाहिए? हाँ, हम लगाते हैं भोग, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। तो क्या उनसे पूछा जाए, क्या आप भी सिर्फ माखन मिश्री खाते हैं, या रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खाते हैं? तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि भोग भी भगवान को लगाना चाहिए। और अमेजिंग चीज क्या है, आपको जो पसंद है आप वो भगवान को भोग लगाइए। भगवान तो कुछ स्पेसिफिक मांग भी नहीं रहे हैं। जैसे आज मुझे बताना नहीं चाहिए, पर मैं बता देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दैट आई वॉज लाइक डिजायरिंग फॉर इट, पर ऐसे मेरा मन हुआ कि आज मैं पिज्जा बनाऊं। तो आई मेड सात्विक पिज्जा, मतलब होलसम प्लांट बेस्ड। उसमें कुछ भी वो जंक फूड नहीं था। तो ठीक है, मेरी इच्छा थी, मैंने उसको बनाया। और इतना सुंदर वो बना था। व्हेन आई वाज ऑफरिंग इट टू कृष्णा, मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ, मैं मतलब भगवान को कह भी रही थी, हाँ मुझे पता है कि मतलब वैकुंठ में तो पिज्जा वगैरह नहीं खाते हैं। पर मेरा इस तरह से मन था तो मैंने बनाया था। एंड व्हेन आई वाज ऑफरिंग इट टू कृष्णा, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। और मतलब मैं दिमाग में यही सोच रही थी कि भगवान कितने ज्यादा कृपालु हैं। हम जो भी हमारी इच्छा है, हम वो बना रहे हैं। एंड इफ वी ऑफर इट टू कृष्णा, सो कृष्णा हैप्पीली एक्सेप्ट्स इट। क्योंकि भगवान बस चाहते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस होए, हम कृष्ण भावना भावित हुए। जैसे कल एक माता जी थी, तो वो कहीं मतलब कुछ बिजी हो गई थी। तो मैंने उनको बोल रखा है कि आप कितना ही बिजी हो जाए, पर ऐसा एक भी दिन ना आए जिस दिन आप जप ना करें। भाई, एक माला करना भी अगर आपके लिए कठिन हो जाए तो आप 11 महामंत्र करिए, बट यू नेवर स्किप। तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ माता जी, आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सुशी सेठ गया, ऐसे यस माता जी, ऐसे ऐसे हो गया था तो मैं नहीं कर पाई। पर मुझे आपकी बात याद थी, आपने कहा था अगर एक माला भी नहीं कर पाओ तो 11 महामंत्र कर लेना, तो मैंने वो किया था। तो मैंने कहा ये भी अच्छी बात है। कम से कम एक दिन ऐसा भी ना जाए जिस दिन कृष्ण को आप बिल्कुल ही भूल गए हो। देखिए, आप सबकी बात नहीं हो रही है, आप सभी एलिवेटेड डिवोटीज हैं।
पर जो भी नए भक्ति में आते हैं उनकी मैं बात बताती रहती हूँ। तो हाँ, उन्होंने इस तरह से कहा कि 11 महामंत्र मैंने किया, सो आई वॉज हैप्पी कि यस ओके, शी इज कॉन्शियस कि मुझे एक दिन भी नहीं ऐसा जाने देना है जिस दिन मैं भगवान का नाम जप ना करूं। तो मैं यही सोच रही थी कि भगवान कितने ज्यादा कृपालु हैं, हमारी जो इच्छा है हम भगवान को वो भोग लगा सकते हैं, बट दैट शुड बी इन लिमिट्स फॉर श्योर। अनियन गार्लिक का तो भोग हम नहीं लगा सकते भगवान को। तो कितने लोगों को पता है इस तरह से कि भगवान को भोग लगाना चाहिए। देखिए, भगवान ऋषभ देव स्वयं इस बात को कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में आगे कहेंगे, आप देखेंगे, जब तक जीव स्वयं अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं करता है, तब तक उसको मोह कि मैं ये देह हूं, और यहाँ के जो भी मेरे संगे संबंधी है वो सब मेरे हैं, मतलब ये जो भी मोह है उसको, जो उसे भगवान से दूर किया हुआ है, विमुख किया हुआ है, वो वैसे ही नहीं जा सकता है जैसे कि यमराज जी का पाश मृत्यु के समय कोई नहीं काट सकता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को इस तरह से संलग्न किया जाए कि वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि वो इंद्रियों को ही तो अपनी तृप्ति में लगाए हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में ही तो लगाए हुए हैं, लगे हुए हैं। तो उन इंद्रियों से वो भगवान की सेवा करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप सोचिए, आप किन्हीं को प्रसाद दे रहे हैं भगवान का, तो क्या आप उनकी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा रहे हैं? जैसे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, पर उसकी जीभ क्या भगवान की सेवा में लग रही है जब वो भगवान का उच्चिष्ट पा रहा है? और इसी तरह से बाकी सब, आप भगवान का फोटो किसी को दिखा रहे हैं तो क्या उस समय उसकी आंखें भगवान की सेवा में लग रही है, भगवान को वो देखा, या भगवान को अर्पित पुष्प वो सूंघा, भगवान की कुछ कथा, भगवान का कीर्तन उसके कानों में गया? तो इस तरह से बहुत जरूरी है कि भगवान की सेवा में इंद्रियों को नियोजित किया जाए। उससे अधिक प्रिय मेरा सेवक ना तो इस संसार में कोई है और ना कभी होगा। कौन? जो इस परम रहस्य को दूसरों को देता है, बताता है। बताइए, भगवान स्वयं बता रहे हैं इस चीज को कि उससे अधिक प्रिय मेरा सेवक इस संसार में कोई भी नहीं है और ना कभी हो सकता है। तो बताइए, कृष्ण का फेवरेट यहाँ किसको नहीं बनना है? एक बार इसको आप दिमाग पर सोच कर देखिए, दिमाग में, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो सभी कारणों के कारण है, हु इज मोस्ट पोटेंट। और आप कोई ऐसा, मतलब ये भगवान जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ये सेवा कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, जिससे आप भगवान के फेवरेट हो जाए। क्या ये अमेजिंग बात नहीं है? देखिए, पहले जैसे आपके जीवन में कोई व्यक्ति हो जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, या किसी भी व्यक्ति की तरफ उसका मतलब कुछ भी उसमें क्वालिटी हो जिसकी वजह से आप उससे आकर्षित हो, कुछ भी वो क्वालिटी हो सकती है। हो सकता है आप ही की क्लास में कोई बच्चा हो, बहुत इंटेलिजेंट हो पढ़ाई में, तो उसके प्रति, उसकी इंटेलिजेंस के प्रति आपका आकर्षण हो, आप उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो, या कुछ भी हो सकता है। और अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति से आप मित्रता करना चाहते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित हैं, और मालूम चल जाए कि आप अगर ये करेंगे जो उसे बहुत खुश करेगा, और उससे आप उसके फेवरेट हो जाएंगे, तो क्या आप उसको नहीं करना चाहेंगे? भाई, एक तो केस होता है जिसमें पता ही नहीं है कि ऐसा क्या करे जिससे सामने वाला प्रसन्न हो जाए और हम उसके फेवरेट हो जाए, एंड ऑल दोज थिंग्स। पर यहाँ पर तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति सबसे अधिक भगवान को प्रिय करने वाला, प्रिय,
प्रिय है। तो ये एक सीक्रेट फॉर्मूला नहीं मिल गया। और एक और पता है इसमें बहुत सुंदर बात क्या है, जो भी हमने पहले ये वाला श्लोक डिस्कस किया, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति खुद भक्ति नहीं कर रहा है तो वो दूसरों को कैसे प्रचार करेगा। पर आप देखेंगे, जब आप स्वयं दूसरों को बताने लगते हैं, जिस भी मात्रा में आप जो भी भक्ति कर पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अब है वो 4 माला कर रहा है, तो अब जितना भी वो जिस भी मात्रा में भक्ति कर रहा है, वहां से वो अगर दूसरों को भी बताता है कि मैं 4 माला करना मैंने स्टार्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह से मतलब भगवान की जो भी वो क्लासेस वगैरह सुनता है, भगवान के विषय में उसको कुछ नया पॉइंट पता लगता है, तो वो दूसरों को बताता है। तो आप खुद देखेंगे काफी सारी चीजें, क्योंकि दूसरों को बतानी होती है, तो काफी सारी चीजें खुद ही वो फॉलो करने लगेगा। जैसे मुझे याद है स्टार्टिंग में भक्ति वृक्ष की क्लासेस स्टार्ट की थी, बहुत स्टार्टिंग में भक्ति वृक्ष से ही स्टार्ट किया था मैंने। तो कुछ भक्तों से जब बात होती थी, कुछ सीनियर डिवोटी से भी बात होती थी, वो हमेशा मुझे कहते थे कि आपको स्मॉल बुक्स पढ़नी चाहिए, स्मॉल बुक्स विल हेल्प यू एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन जैसे जैसे मतलब डिस्कशंस मैंने स्टार्ट किए, तो अब स्मॉल बुक्स भी कब स्टार्ट हो गई, आप देखिए अपने आप ही, मैं इस तरह से बता रही हूँ कि जो भी मैं करना चाहती थी, क्या मैंने सोचा था कि हाँ मुझे करना है, वो अपने आप ही हो जाता है। स्मॉल बुक्स देखिए हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बाद में इच्छा तो थी कि श्रीमद् भागवतम भी इस तरह से स्टार्टिंग से कभी सुने, मैंने ट्राई भी किया था, पर भक्तों के संग में अब हो रहा है। तो इस तरह से आप प्रयास भी करते हैं तो आपको खुद को ही, मतलब आप देखेंगे, आप ऑटोमेटिक मोड में चले जाएंगे, अपने आप ही जो भी आप चाहते हैं करना, वो अपने आप होने लगेगा इस तरह से। तो ये सारी चीजें हैं। अतः यह हमारा दायित्व है कि हम भगवत गीता की विधि का उपदेश देकर लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाएं। क्योंकि अगर भक्त जो भगवान के विषय में जानते हैं, अगर वे ही दूसरों को नहीं बताएंगे, तो फिर और कौन बताएगा। वस्तुतः लोग कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण कष्ट भोग रहे हैं। संपूर्ण विश्व के लाभ हेतु कृष्ण तत्व ज्ञान का प्रसार करने में हम सभी को लग जाना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कृष्ण भावनामृत को सिखाने के इसी उद्देश्य के लिए हुआ था। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है, अगर भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।